नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीबी के जाल में फंसा रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कम समय में भी बड़ी सफलता और संपत्ति हासिल कर लेता है? इसका जवाब आपकी किस्मत में नहीं, बल्कि आपकी सोच में छिपा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक गरीब मानसिकता और एक अमीर मानसिकता के बीच का वो अंतर क्या है जो एक को नीचे गिराता है और दूसरे को ऊंचाइयों पर ले जाता है। इस वीडियो में हम महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य की नीतियों के माध्यम से ये समझेंगे कि अगर आप आज गरीब हैं तो अपनी सोच बदलकर आप अमीर बनने के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने का एक मंत्र है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1. आय के स्रोत और धन के प्रति दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति धन का प्रबंधन करना नहीं जानता, वो कुबेर के समान धनी होने पर भी अंततः दरिद्रता को प्राप्त होता है। यहाँ धन का अर्थ केवल मुद्रा नहीं, बल्कि उसे सहेजने और उसे बढ़ाने का ज्ञान है। एक गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा यही मानता है कि धन कमाने का एकमात्र तरीका शारीरिक परिश्रम है। उसकी पूरी दिनचर्या काम करो और पैसा पाओ के इर्द गिर्द सिमटी होती है। यदि वो बीमार पड़ जाए या किसी कारणवश काम पर न जा सके तो उसकी आय का स्रोत तुरंत बंद हो जाता है। वह व्यक्ति समय के बदले पैसा बेचता है। ऐसी मानसिकता वाले लोग जब पैसा कमाते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता अपनी इच्छाओं और दिखावे को पूरा करना होता है। वे समाज में खुद को बड़ा दिखाने के लिए कर्ज लेकर भी महंगी वस्तुएं खरीदते हैं। वे पैसे को उपभोग की वस्तु मानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आय से अधिक व्यय करता है और केवल वर्तमान के सुखों में डूबा रहता है, उसका विनाश निश्चित है। गरीब सोच व्यक्ति को भविष्य की असुरक्षा की ओर धकेलती है, क्योंकि उसके पास आय का केवल एक ही जरिया होता है और कोई बचत नहीं होती। अमीर मानसिकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। अमीर सोच वाला व्यक्ति ये भली भांति जानता है कि शरीर की मेहनत की एक सीमा है, लेकिन बुद्धि और धन की कोई सीमा नहीं है। वो पैसे को खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक बीज की तरह देखता है। जैसे एक किसान बीज को खाने के बजाय उसे मिट्टी में बोता है ताकि भविष्य में उसे हजारों फल मिल सकें, वैसे ही अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा निवेश करने में लगाता है। वो व्यक्ति जानता है कि असली अमीरी तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए काम करें। वह आय के अनेक स्रोत बनाता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति कभी भी दिखावे के लिए खर्च नहीं करता। वो तब तक विलासिता की चीजें नहीं खरीदता जब तक कि उसके निवेश से होने वाली आय इतनी न बढ़ जाए कि वो उन खर्चों को आसानी से उठा सके। वह अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देता है, न कि अपने खर्चों पर। आचार्य चाणक्य ने सिखाया है कि संचित धन का सही उपयोग उसे सही जगह लगाने में है। जिस तरह नदी का पानी यदि एक जगह रुका रहे तो वह सड़ जाता है और दुर्गंध देने लगता है, लेकिन यदि वह बहता रहे तो वह जीवन देता है, उसी प्रकार धन को भी गतिशील रखना चाहिए। गरीब मानसिकता का व्यक्ति हमेशा ये शिकायत करता है कि उसकी तनख्वाह कम है या उसके पास पैसा बचता ही नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि वो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझता। वो अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धन आने पर मदहोश हो जाता है और मर्यादा भूल जाता है, वो लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर देता है। गरीब सोच वाला व्यक्ति अक्सर लॉटरी या किसी चमत्कार के इंतजार में रहता है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति धैर्य और योजना के साथ अपनी संपत्ति का निर्माण करता है। वो समझता है कि धन धीरे धीरे संचित होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी बचत और सही निवेश एक दिन विशाल साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। गरीब व्यक्ति को लगता है कि अमीर लोग कंजूस होते हैं, लेकिन असल में वे कंजूस नहीं, बल्कि अपने धन के प्रति जागरूक होते हैं। वे जानते हैं कि 1 रुपया बचाना 2 रुपये कमाने के बराबर है। आचार्य चाणक्य ने आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपने बुरे समय के लिए धन बचाकर रखना चाहिए, लेकिन गरीब सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि जब बुरा समय आएगा तब देखा जाएगा। वो अपनी भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगाकर आज की खुशियां मनाता है। यही कारण है कि जब भी जीवन में कोई छोटी सी भी समस्या आती है, वो कर्ज के दलदल में धंस जाता है। कर्ज एक ऐसा जहर है जो इंसान की चैन और नींद दोनों छीन लेता है। चाणक्य कहते हैं कि कर्ज, आग और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति कभी भी अपनी हैसियत से बाहर जाकर कर्ज नहीं लेता। वह कर्ज का उपयोग केवल संपत्ति बनाने के लिए करता है, न कि शौक पूरे करने के लिए। अगर आप वास्तव में अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आपको धन के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। आपको ये समझना होगा कि मेहनत और मजदूरी में फर्क होता है। मेहनत वो है जो आप अपनी बुद्धि से करते हैं ताकि आपका धन बढ़े।
मजदूरी वो है जहां आप बस अपना पसीना बहाते हैं और शाम को मिलने वाले चंद रुपयों से खुश हो जाते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि धनवान बनने के लिए व्यक्ति में साहस होना चाहिए। वो साहस अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करने का, वो साहस फालतू के खर्चों को रोकने का, और वो साहस भविष्य के लिए कठिन निर्णय लेने का। जब आप अपनी कमाई का पहला हिस्सा खुद को देते हैं, यानी उसे निवेश करते हैं, तभी आप अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। गरीब व्यक्ति पहले खर्च करता है और फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचता है। अमीर व्यक्ति पहले बचाता और निवेश करता है, फिर जो बचता है उसमें अपना गुजारा करता है। ये एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में क्रांतिकारी परिणाम ला सकता है। अमीर बनने की इस यात्रा में आपको धैर्य रखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जल्दबाजी में अमीर बनना चाहता है, वो अक्सर गलत रास्तों पर निकल जाता है और अपना सब कुछ खो बैठता है। धन का स्वभाव है कि वह चंचल होता है, लेकिन यदि उसे सही नीति और नियत से कमाया जाए तो वह स्थिर हो जाता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति भाग्य को कोसता है, जबकि अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी रणनीति बदलता है। वो देखता है कि कहाँ कमी रह गई और कैसे वो अपनी आय के स्रोतों को और मजबूत कर सकता है। आपको भी आज यही करना है। अपनी आय और व्यय का एक एक हिसाब रखिए। यह देखिए कि आपका पैसा कहाँ व्यर्थ जा रहा है। क्या वो किसी ऐसी चीज पर खर्च हो रहा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है? क्या आप केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी गरीबी को खुद न्योता दे रहे हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धन की कद्र नहीं करता, धन भी उसकी कद्र नहीं करता। आपको धन का सम्मान करना सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे तिजोरी में बंद करके रखें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उसे ऐसी जगह लगाएं जहां वो और धन पैदा कर सके। शिक्षा पर खर्च करना, नए कौशल सीखना और सही संपत्तियों में निवेश करना ही धन का सही सम्मान है। जब आपकी सोच ये हो जाएगी कि आपका हर एक रुपया आपके लिए काम करने वाला एक सिपाही है, तो आप उसे फालतू में बर्बाद नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि आपका हर सिपाही युद्ध में जाए और जीत हासिल करके और सिपाही लेकर आए। यही वह मानसिकता है जो एक सामान्य व्यक्ति को राजा बना देती है। अमीरी आपके बैंक बैलेंस से पहले आपके दिमाग में आती है। यदि आप खुद को हमेशा लाचार, बेचारा और गरीब समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी। लेकिन यदि आप चाणक्य की नीतियों को अपनाकर अनुशासन, धैर्य और सही वित्तीय समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। गरीबी एक स्थिति हो सकती है, लेकिन गरीब मानसिकता एक चुनाव है। आज ही इस चुनाव को बदलिए और अमीरी की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाइए। धनवान बनना आपका अधिकार है, बशर्ते आप उसके लिए जरूरी कीमत चुकाने को तैयार हों। तो दोस्तों, ये था वो पहला रहस्य जो आचार्य चाणक्य ने हमें धन और सोच के बारे में बताया था। जब तक आप अपनी आय के स्रोतों और धन को देखने के नजरिए को नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी। अमीर बनने की पहली सीढ़ी यही है कि आप पैसे के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। 2. समय का प्रबंधन और अनुशासन। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि जो व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझता, समय उसे मिट्टी में मिला देता है। गरीब और अमीर की सोच में दूसरा सबसे बड़ा अंतर समय के उपयोग को लेकर होता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा समय को काटने की बात करता है। वो मनोरंजन, फालतू की गपशप और दूसरों की बुराई करने में अपना दिन बिता देता है। उसे लगता है कि उसके पास अनंत समय है, इसलिए वो हर जरूरी काम को कल पर टाल देता है। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य मनुष्य का साक्षात शत्रु है, जो उसे दरिद्रता की ओर ले जाता है। गरीब सोच वाला व्यक्ति अक्सर उन चीजों में घंटों बर्बाद करता है जिससे उसे भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वह मनोरंजन का गुलाम होता है और सीखने से भागता है। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति समय को दुनिया की सबसे महंगी संपत्ति मानता है। वो जानता है कि खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ पल कभी वापस नहीं आता। अमीर सोच वाला व्यक्ति अपने 24 घंटों का एक एक मिनट हिसाब से खर्च करता है। वह व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और अपने दिन की योजना पहले से तैयार रखता है। वो टालमटोल की आदत को अपने पास फटकने भी नहीं देता। चाणक्य नीति के अनुसार जो काम आज करना है उसे आज ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं करती। अमीर बनने का रास्ता अनुशासन से होकर गुजरता है। जब एक व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है और अपने समय को केवल उन कार्यों में लगाता है जो उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, तो वो सफलता के बेहद करीब पहुंच जाता है। गरीब से अमीर बनने की प्रक्रिया में आपको अपने समय की चोरी रोकनी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि उनके पास प्राथमिकताओं की कमी होती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक एक कण को बचाने से विद्या आती है और एक एक क्षण को बचाने से धन आता है, वैसे ही आपको भी अपने समय के प्रति सतर्क रहना होगा। अमीर मानसिकता वाले लोग उस समय काम करते हैं जब दुनिया सो रही होती है।
वे उस समय सीख रहे होते हैं जब बाकी लोग फिल्म देख रहे होते हैं। वे अपने खाली समय को भी निवेश की तरह देखते हैं और उसे आत्मसुधार में लगाते हैं। यदि आप अपनी गरीबी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको उन आदतों को छोड़ना होगा जो आपका समय दीमक की तरह चाट रही हैं। वो मोबाइल फ़ोन जिसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोस्त जो आपको पीछे खींच रहे हैं, और वो आलस जो आपको बिस्तर से उठने नहीं दे रहा, ये सब आपकी गरीबी के साथी हैं। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी वर्तमान स्थिति को समझकर भविष्य के लिए आज ही कठिन परिश्रम करता है। समय का सही प्रबंधन ही वो जादू है जो एक साधारण इंसान को महान बना देता है। अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि वो स्वतंत्रता है जो आपको कल एक अमीर और सुखी जीवन देगी। जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे, तभी दुनिया आपकी और आपके काम की कीमत समझेगी। तो दोस्तों, ये था वो दूसरा रहस्य जो चाणक्य ने हमें समय और अनुशासन के बारे में बताया था। जिसने समय को जीत लिया, समझो उसने आधे साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। अब जब आप समय की कीमत समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस तीसरे अंतर की ओर जो अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। 3. जोखिम लेने की शक्ति और विफलता का भय। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है, वो कभी भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। गरीब और अमीर की सोच में एक बहुत बड़ा अंतर सुरक्षा और विकास के बीच का होता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहता है। वो डरता है कि कहीं उसके पास जो थोड़ा बहुत है, वो भी न चला जाए। यही कारण है कि वो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। चाणक्य नीति के अनुसार जिस तरह समुद्र में उतरे बिना मोती नहीं मिलते, उसी तरह बिना जोखिम उठाए बड़ा धन अर्जित नहीं किया जा सकता। गरीब सोच वाला व्यक्ति विफलता के डर से इतना सहमा होता है कि वो अवसरों को भी मुसीबत समझकर ठुकरा देता है। वो अपनी पूरी जिंदगी एक सीमित दायरे में रहकर काट देता है और अंत में किस्मत को दोष देता है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति विफलता को एक अंत नहीं, बल्कि सीखने की एक सीढ़ी मानता है। वो जानता है कि यदि वो कुछ नया करेगा तो हारने की संभावना भी होगी, लेकिन वो उस हार से मिलने वाले अनुभव को बहुत कीमती समझता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति गणना के साथ जोखिम लेता है। वो अंधा जुआ नहीं खेलता, बल्कि पूरी रणनीति बनाकर मैदान में उतरता है। चाणक्य कहते हैं कि साहस ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। जब आप अपने डर पर विजय पा लेते हैं, तो सफलता के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। अमीर सोच वाला व्यक्ति गरीबी से नहीं डरता, बल्कि वह अवसर गंवा देने से डरता है। वो जानता है कि स्थिर रहकर केवल गरीबी ही हाथ आती है, जबकि चलने और गिरने से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर बदलाव से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। वे अपनी आय के किसी नए स्रोत पर काम करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें मेहनत और अनिश्चितता होती है। वहीं अमीर सोच वाला व्यक्ति अपनी आय के स्रोतों को फैलाने के लिए लगातार नए रास्तों की खोज करता है। वो जानता है कि यदि वो एक रास्ते पर असफल हुआ तो दूसरा रास्ता उसे संभाल लेगा। चाणक्य ने सिखाया है कि शेर की तरह बनिए, जो एक बार शिकार करने का निश्चय कर ले तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। अमीर बनने के लिए आपको अपने मन से इस डर को निकालना होगा कि लोग क्या कहेंगे, या अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। अमीरी केवल धन से नहीं, बल्कि साहस से भी आती है। गरीब सोच आपको हमेशा एक कर्मचारी बनाए रखेगी, जबकि जोखिम लेने की सोच आपको एक नेतृत्व करने वाला मालिक बनाएगी। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस के साथ खड़ा रहता है, लक्ष्मी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। यदि आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना होगा। वह काम कीजिए जिसे करने से आपको डर लगता है, क्योंकि उस डर के पार ही आपकी सफलता खड़ी है। विफलता के भय को त्यागिए और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखिए। जब आप गिरकर उठना सीख जाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से महान बनते हैं। तो दोस्तों, ये था वो तीसरा रहस्य जो हमें बताता है कि डर के आगे ही जीत और अमीरी दोनों छिपे हैं। अब हम उस चौथे रहस्य की ओर बढ़ेंगे जो आपके व्यक्तित्व को ही पूरी तरह बदल देगा। 4. सीखने की भूख और स्वयं पर निवेश। आचार्य चाणक्य ने ज्ञान को सबसे बड़ा धन बताया है। उन्होंने अपनी नीति में कहा है कि विद्या ही वह गुप्त धन है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न ही कोई राजा छीन सकता है। गरीब और अमीर की सोच में एक बहुत गहरा अंतर यह है कि वे अपनी बुद्धि और कौशल पर कितना समय और धन खर्च करते हैं। एक गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा ये मानता है कि स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के साथ ही उसकी शिक्षा पूरी हो गई। उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है और उसे अब कुछ भी नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मानसिकता वाले लोग अपना खाली समय केवल मनोरंजन में बिताते हैं और ज्ञानवर्धक चीज़ों से दूर भागते हैं। वे अक्सर नई तकनीक और नए विचारों का विरोध करते हैं,
जिसके कारण वे समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को जीवन भर एक विद्यार्थी मानता है। वो जानता है कि दुनिया हर पल बदल रही है और यदि वो खुद को बेहतर नहीं बनाएगा तो उसकी संपत्ति और सफलता दोनों खत्म हो जाएगी। अमीर सोच वाला व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में निवेश करता है। वो अच्छी किताबें खरीदता है, अनुभवी लोगों के साथ बैठता है और नए कौशल सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति कुएं की तलाश करता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता है। अमीर बनने का सबसे छोटा रास्ता आपकी अपनी बुद्धि के विकास से होकर गुजरता है। जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो आपकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ जाती है और दुनिया में समस्याओं को सुलझाने वाले लोग ही सबसे ज्यादा धन कमाते हैं। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर महंगी चीजों पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें, लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर पैसा खर्च करता है ताकि वो वास्तव में अमीर बन सके। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अज्ञानी है और सीखने का प्रयास नहीं करता, वो उस पशु के समान है जिसके सींग और पूंछ नहीं होते। यदि आप गरीबी की जंजीरें तोड़ना चाहते हैं तो आपको सीखने की भूख पैदा करनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपकी कमाई आपकी वर्तमान योग्यता का परिणाम है। यदि आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको खुद को उस लायक बनाना होगा। अमीरी की यात्रा में आत्मनिवेश ही वो निवेश है जो सबसे ज्यादा ब्याज देता है। चाणक्य ने सिखाया है कि मूर्खों की सभा में चुप रहना बेहतर है और बुद्धिमानों की संगत में रहकर ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है। गरीब सोच वाला व्यक्ति दूसरों की आलोचना और गपशप में अपना ध्यान लगाता है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति सफल लोगों के पदचिन्हों को समझने की कोशिश करता है। वो यह देखता है कि दूसरे सफल कैसे हुए और उनकी गलतियों से वो क्या सीख सकता है। जब आप अपनी सोच को संकुचित दायरे से बाहर निकालकर ज्ञान के सागर में उतारते हैं, तभी आप वास्तविक समृद्धि के हकदार बनते हैं। याद रखिए, आपकी जेब तभी भरेगी जब आपका दिमाग ज्ञान से भरा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का सार यही है कि अमीर बनना केवल किस्मत का खेल नहीं, बल्कि आपकी सोच और आदतों का परिणाम है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी सोच बदलिए, समय का सम्मान कीजिए और खुद पर निवेश करना शुरू कीजिए। गरीबी एक स्थिति हो सकती है, लेकिन अमीर बनना आपका चुनाव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अपनी सफलता की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में बताएं कि आप आज से अपनी कौन सी आदत बदलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए।